Good morning, everyone. We are approaching the dawn of a new era in New York City. We are turning the page on the corrupt politics of the past that made this the most expensive city in the United States of America. I'm a teacher who sees every day the crisis of affordability. Zohran is fighting for me, and he's fighting for the next generation of New Yorkers. He is our guy, and I'm so proud to be here to support him on behalf of all the tenants in New York City. Go Zohran! Go Zohran! Go Zohran! Vote for Zohran! Zohran! अमेरिका की राजनीति में आज एक नया नाम चर्चा में है, जोहरान ममदानी, एक साउथ एशियन मुस्लिम जो खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहता है और न्यूयॉर्क जैसे शहर का मेयर बनने की रेस में शामिल है। लेकिन सवाल यह है, अमेरिका जैसे देश में जहां इस्लामोफोबिया और एंटी इमिग्रेंट चरम पर है, क्या वहां पर एक मुस्लिम नेता इतना बड़ा पद हासिल कर सकता है? और क्या वाकई जोहरान ममदानी वहां पर शरिया लॉ लागू करने आ रहे हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक दावा कर रहे हैं? आज हम इसी कहानी को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कौन है जोहरान ममदानी, उनका मिशन क्या है और क्यों अमेरिका की सत्ता उनसे इतना डर गई है। We are showing New York City that a better day is possible, and today is the first of many. Thank you so much. हाय गाइस, आप देख रहे थे ग्राउंड और मैं हूं सारा खान। जोहरान ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ, लेकिन उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं। उनकी मदर मल्लिका साराभाई जानी मानी क्लासिकल डांसर और सोशल एक्टिविस्ट हैं और उनके नाना विक्रम साराभाई भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक माने जाते हैं। जोहरान ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और इमिग्रेंट राइट्स और हाउसिंग जस्टिस के लिए काम करते हुए राजनीति में आए। वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका के सदस्य हैं और वर्किंग क्लास के लिए हक की लड़ाई लड़ते हैं। उनकी पहचान साउथ एशियन, मुस्लिम और सोशलिस्ट तीनों ही अमेरिका की राजनीति में कंट्रोवर्शियल मानी जाती है, लेकिन जोहरान ने इन्हें अपनी कमजोरी ना बनाकर ताकत बनाया। जोहरान ममदानी की राजनीति पॉलिसी फर्स्ट पर आधारित है। उनके प्रमुख एजेंडे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग, न्यूयॉर्क में बढ़ती किराए की समस्या को हल करना, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस और मेट्रो को मुफ्त बनाना ताकि गरीबों को राहत मिले, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर, हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन और केयर मिले। Make this city affordable for everyone. उनका कहना है अमेरिका में अमीरों के लिए हर सुविधा है, लेकिन वर्किंग क्लास को जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसे बदलना होगा। ये कोई यूटोपियन आइडिया नहीं है, ये स्वीडन, नॉर्वे में पहले से चलता आ रहा है, लेकिन अमेरिका में जहां वो कैपिटलिज्म का गढ़ है, वहां ये बातें थोड़ी रेडिकल लगती हैं। अमेरिकी राजनीति में ज्यादातर नेता कॉर्पोरेट डोनर्स के इशारे पर चलते हैं, चाहे डेमोक्रेट्स हो या फिर रिपब्लिकन्स, दोनों ही बिग कॉर्पोरेशन और लॉबिस्ट के पैसे से चलते हैं। लेकिन जोहरान ममदानी ग्रास रूट्स कैंपेनिंग करते हैं। उन्होंने कॉर्पोरेट डोनेशन लेने से मना कर दिया और सिर्फ छोटे दान पर भरोसा किया। उनका कहना है अगर आप बड़े दानदाताओं से पैसा लेंगे तो आप उनके एजेंडे चलाएंगे, जनता के नहीं। यही वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियंस उनसे चिढ़ते हैं। And I will be a mayor who doesn't bow down to corporate interests, doesn't take his orders from billionaires, and sure as hell doesn't let ICE steal our neighbors from their homes. ऐसे ही जोहरान मेयर की रेस में आगे बढ़े, राइट विंग मीडिया और डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर हमला बोल दिया। फॉक्स न्यूज ने दावा किया कि वो इस्लामिस्ट एजेंडा लाएंगे। ट्रंप ने एक रैली में कहा ये न्यूयॉर्क को दूसरा अफगानिस्तान बना देगा। ऑनलाइन एड्स में उनकी तस्वीरों को डिजिटली एडिट करके लंबी दाढ़ी और डार्क स्किन दिखाया गया ताकि उन्हें खतरनाक मुस्लिम की तरह पेश किया जा सके। $30 मिलियन से ज्यादा खर्च करके उन्हें डेमोनाइज किया गया, लेकिन जोहरान ने जवाब दिया, लोग मुझे नहीं जानते, वो सिर्फ उस कैरिकेचर को जानते हैं जो $30 मिलियन ने बनाया है। Your message to communist Zohran Mamdani. Well, then we'll have to arrest him. Look, we don't need a communist in this country, but if we have one, I'm going to be watching over him very carefully on behalf of the nation. इतने नेगेटिव कैंपेनिंग के बावजूद भी जोहरान ने डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीत ली। ये साबित करता है कि न्यूयॉर्क डर की राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं। लोगों को पॉलिसीज चाहिए, हेट स्पीच नहीं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की जगह इश्यूज बेस्ड पॉलिटिक्स जीत रही हैं। I am Donald Trump's worst nightmare as a progressive Muslim immigrant who actually fights for the things that I believe in. And the difference between myself and Andrew Cuomo is that my campaign is not funded by the very billionaires who put Donald Trump in DC. आज के लिए केवल इतना ही। देखते रहिए थिंक ग्राउंड। धन्यवाद।